जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज की सुबह क्या लेकर आई है आप सभी के लिए। और मैं एक चीज़ यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको यकीन होता है, अगर आपको सच में उस एक परमात्मा की शक्ति पर, एनर्जी पर विश्वास है, तो आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि आपको जो आपने कभी ना कभी कुछ गलत चीज़ें की हैं इस जन्म में या अपने पास्ट वाली लाइफ में, तो वो आपको पे तो करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको वो सब चीज़ें पे करने के लिए ईश्वर जो हिम्मत देगा, आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगी। तो इसीलिए जब भी मैं यहाँ रीडिंग्स निकालती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखो। ठीक है, अब खुद ही आप नेगेटिव हो और फिर कहोगे कि रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, इसमें आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसको चेंज कीजिए। देखते हैं आज का दिन कैसा जाएगा आप सभी के लिए, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज के लिए बताइए माँ। जय माँ भगवती, जय माँ काली। आज का दिन ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज क्या जीवन में घटित होगा इनके। चलिए ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ कुछ कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, देखती हूँ क्या क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट और है नाइट ऑफ कप्स। बॉटम से एक ले लेती हूँ मैं। बॉटम में है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आज का दिन भारी रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक सेकंड में स्टार्ट करती हूँ। आज का दिन कुछ हैवी रहेगा और परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा पॉजिटिव है, लेकिन आज 50-50 का रेशियो मानकर चलो कि 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं से कोई चीटिंग का पता चल सकता है आपको कि मेरे साथ छल किया गया था, मेरे साथ चीटिंग की गई थी और मैं अब तक ये सोचता या सोचती रही कि नहीं, सामने वाला बंदा है जो वो ऐसा नहीं है या ऐसी नहीं है। किसी प्रकार का धोखा आपके साथ आज जो पहले पास्ट में हो चुका है, उसकी रियलिटी, उसका सच आपको आज पता चलेगा। ठीक है, जिस चीज़ को सोचकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। और इसी के साथ एक एनर्जी है ये भी निकल कर आई है कि किसी संत महात्मा, किसी गुरु से आज आपका मिलन होगा। मिलन मतलब कि इंटरेक्शन। ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे इनको अपना गुरु बनाना चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आज के लिए आई है। गुरु की तरफ से आपको कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन के लिए एक क्या कहते हैं, चाबी है ना, जो आप अगर आप अंधेरे वाले कमरे में हो, लॉक लगी हुई है, तो वो चाबी आपको मिल सकती है उनके मार्गदर्शन के द्वारा। तो अगर आपको ऐसे किसी संत महात्मा की वाइब्रेशंस या अपने चारों तरफ कहीं आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान, देखो जो संत महात्मा होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो भगवा कपड़ा पहनकर ही आपके सामने आए। ठीक है, कभी कभी हमारी मम्मी हो गई, पापा हो गए, है ना, तो ये भी कभी कभी ऐसी कोई बात बोल देते हैं जो हमारे जीवन में पूरे लाइफ टाइम के लिए सिद्ध साबित हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऐसा मार्गदर्शन आपको आज प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ आप किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज मुक्त हो जाओगे। कोई जिम्मेदारी जो आपको परेशान करती है, तो उस जिम्मेदारी से आप निकलने वाले हो। और अगर आप पैसों से रिलेटेड कोई चाह रहे हो कि कहीं से लोन मिल जाए या फिर कहीं से कुछ ना कुछ आपको पैसों का इंतज़ाम हो जाए, तो आज आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है किसी की तरफ से, जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपको कोई देने वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है, लोन अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आज के दिन आपका जो लोन है वो भी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशंस इस मामले में तो अच्छी है। वहीं आपकी तरफ कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, तो ऐसे इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि वो आपको सडनली बोले कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैसा प्रपोज़ल आप लोगों के लिए आज आने की उम्मीद बन रही है। लेकिन देखो, यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। जो पास्ट में हुआ, जो चीज़ें हुई, जब भी जीवन में परिवर्तन आए उसको स्वीकार कीजिए। नहीं करोगे
तो देखो इसमें तुम अपना खुद का समय बर्बाद करोगे और कुछ भी नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं सरेंडर करना ईश्वर के आगे। जब चीज़ें घटित हो तो आप उस चीज़ को स्वीकार करें। दुख होता है, मैंने माना, लेकिन एक दुख मनाइए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर अपनी गहरी सांस लीजिए और अपना आगे बढ़ के ये सोचिए कि शायद भगवान की यही मर्जी है, ठीक है। और आपके जीवन में यही चीज़ का घटित होना लिखा हुआ था, तो इसीलिए किसी भी बात को सदमे के रूप में मत लेना, कभी सदमा मानकर बैठ जाओ, क्योंकि कुछ लोग आइसोलेशन में भी जाएंगे, कुछ लोग अकेला भी हो जाएंगे आज, ठीक है। तो अपने आप को संभालना, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं संभाल सकता, ये सच है, बेशक आपको कड़वा लगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सक्सेस होने के पूरे चांस है आज, तो मन से और विश्वास से जाइएगा और इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी का आज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो वो मॉडरेट जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कहने को तो आप बोलिए कि मैंने एफ़र्ट्स किए, बट अपने सच्चे दिल से हाथ रख के बोलिए कि आपने सच्चे में एफ़र्ट्स किए, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल नहीं की, ठीक है। तो ये है आज की एनर्जीज़। कुछ साइंस निकाल देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। जय माँ काली। ओम क्रीम काली नमः। ओम क्रीम काली नमः। ओम क्रीम काली नमः। सपने में आपको सुनामी आती हुई नज़र आई होगी। सुनामी यानी कि एक तरह से शॉकिंग है ना, और 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो इसीलिए आज थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। इसी के साथ डॉगी दिखा होगा आपको सपने में, कुत्ता, ठीक है। तो भैरव बाबा की पूजा कीजिए। और इसी के साथ आपको कोई एंजल्स दिखे होंगे सपने में, यानी कि परियां, ठीक है। तो इस चीज़ को अपना आशीर्वाद मानिए। और मैंने एक बात बोली थी गुरु से रिलेटेड, तो ये डबल कंफर्मेशन है। और इसी के साथ ये खाली, यानी कि अपनी लाइफ को खुद लिखिए। मैंने कहा जीवन को में जो परिवर्तन आते हैं उनको आप स्वीकार कीजिए। स्वीकार करोगे तभी तो अपनी लाइफ अच्छे से और अपने तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि इसमें जितनी पॉजिटिविटी हो वो सबके साथ रेजोनेट करे, नेगेटिविटी यहीं छोड़कर चले जाना। बाकी जैसी माँ की मर्ज़ी। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।